सांप से जब विद्याधर बन गए तो भगवान ने कहा कि आप कौन हो। तो उन्होंने बताया कि मैं एक अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः स्त्रिया स्वरूप पस्मस्य विमानेनाचरम दिशा। और यहाँ पर कहा कि मैं विद्याधर था और विमान से सभी दिशाओं में घूमता रहता था। और हमारे पास क्या स्त्रियां कांति थी या लक्ष्मी थी, और स्वरूप संपत्तिया स्वरूप की संपत्ति हम पे बहुत ज़्यादा थी। एक बात और बता दें, सुनो, अगर जो अकल कम हो और कोई भी चीज प्राप्त हो जाए तो उसका मिसयूज तुरंत व्यक्ति कर देता है। मेहनत ना की हो, संपत्ति मिल जाए तो उससे आदमी अपनी स्थिति को भूल जाता है। बुद्धि कम हो और रंग रूप ज्यादा मिल जाए तो तुरंत उसमें अभिमान आ जाएगा कि अरे तुमसे बढ़िया तो हम हैं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो तुम बढ़िया हो तो ये तुमने अपने आप को नहीं बनाया, बनाने वाला परमात्मा है। तो जिसने बनाया वो बिगाड़ भी सकता है। हमारे यहाँ एक थे बड़ी खिल्ली, दिन भर खिल्ली उड़ाने का काम, दिन भर खिल्ली उड़ाते थे। हमारी भी बहुत उड़ाई, एक आध की और उड़ाई। हालांकि रंग रूप बहुत बढ़िया, सब ठीक। एक एक्सीडेंट हो गया, दांत टूट गया, होंठ कट गया, सारी स्वरूपता खत्म। समझ गए? सारा रंग रूप खत्म। भगवान को बिगाड़ने में 2 सेकंड नहीं लगता है। तो यहाँ विद्याधर कह रहे कि मैं बड़ा सुंदर था और विमान से चारों दिशाओं में घूमता रहता था। और वहां पर एक ऋषीन विरूपान अंगिरसा प्राहसम रूप दर्पिता है। मैंने ऋषियों को देखा। कौन से? कि अंगिरा गोत्री ऋषियों को मैंने देखा। और थे कैसे? कि विरूपान। विरूप माने होता है कुरूप, बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। ऐसों को देख करके तैरिमाम प्राप्तो योनिम लब्धै स्वेन पाप मना, उनको देख करके मैंने प्राहसम, मैंने उनकी खिल्ली उड़ाई। तो क्यों खिल्ली उड़ाई? तो यहाँ पर स्पष्ट कितना ईमानदार है विद्याधर, वो स्पष्ट बता रहा है कि मैंने उनकी खिल्ली क्यों उड़ाई। कि रूप दर्पिता, दर्प का मतलब होता है अहंकार। मुझे अपने स्वरूप का इतना अहंकार था जिसके कारण मैंने अंगिरा गोत्री ऋषियों का प्राहसम खिल्ली उड़ा दी। और खिल्ली उड़ाने से तय ही इमाम प्राप्त हो योनिम, उन्हीं के शाप के कारण इस सर्प की योनि में मैं आज हूँ। और प्रलब्धई स्वेन पाप मना, मैं उपहास करने के कारण अपने ही पाप से मैं सांप बना घूम रहा हूँ। और यहाँ पर बताया तम त्वं भवती भवभीतानां प्रपन्नान् भयापहम् आपृच्छे शाप निर्मुक्त पाद स्पर्शात् अमीवहन्। उनसे फिर मैंने क्या किया कि उनसे मैंने कहा कि भगवान आप हमें क्षमा कर दें, हमसे गलती हो गई है, आप मुझे इस शाप से छुटकारा दे दें। तब उन्होंने बताया कि जिस समय भगवान आपके प्रपन्नोस्मिन् महायोगिन महापुरुष सत्पते अनुजानी है माम देव सर्वलोकेश्वर ईश्वर। और यहाँ पर कहने लगे कि मैं तुम्हारी आज शरण में हूँ, आप मुझे कुछ मार्ग बताइए। तो उन्होंने कहा भगवान के स्पर्श हो जाने से तुम्हारी मुक्ति होगी। तो आज मैंने आपके पिता नंद बाबा के पैरों से पकड़ा
हालांकि मारपीट भी बहुत की, लेकिन आपके स्पर्श होने से हमारी मुक्ति हुई है। इसका मतलब आप सर्वेश्वर भगवान हैं। तो मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बता के चली जाती हैं। कोई भी हो, एक बार बता दें, अगर जो तुम अपने हाथों कुछ करो तो थोड़ा बहुत अभिमान हो तो तुम्हारा कुछ मान लिया जाए। ईमानदारी से बताना सच, तुम्हारी जो शकल है किसने बनाई थी, मम्मी ने कि पापा ने, या तुमने अपने हाथ डिजाइन किया था नक्शा की ऐसी शकल हमें बना देना? परमात्मा ने बनाया है। फिर तुम्हें किस बात का अभिमान है? कहने का मतलब किया तुमने नहीं है, वो तुम्हें प्राप्त हुआ है, फिर किस चीज का अभिमान है? और उस अभिमान से तुम ऐसे लोगों का अपराध। अच्छा एक बात और बता दे, जब अभिमान होता है ना, तो अभिमान की सबसे बड़ी बात एक क्या होती है कि हमेशा वो सामने वाला व्यक्ति तुमसे छोटा या कमजोर ही दिखेगा। समझ गए? घमंड यदि है तो हमेशा तुम्हें कमजोर दिखेगा। और इन्होंने क्या किया, बड़ा सुंदर रूप था, और सुंदर रूप होने के कारण, और ये थे, इनका नाम था अष्टावक्र। ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, हालांकि तो अष्टावक्र नाम था इनका। 8 जगह से टेढ़े थे। गोत्र बता दिया कि अंगिरा गोत्री थे ऋषि। अष्टावक्र का मतलब 8 जगह से टेढ़े। वे टेढ़े थे तो टेढ़े चल रहे थे, तो उनको देख के खिल्ली उड़ा दी। और खिल्ली उड़ाने, अच्छा 1-2 बार में नहीं, लगातार छेड़ते रहे, लगातार छेड़ते रहे। 1-2 बार हो व्यक्ति सैले हटा छोड़ा जाने दो, ऐसे तो रोज मिलते ही रहते हैं, होता है कि नहीं? हाँ, ऐसे कह दे, अरे ऐसे तो रोज। अच्छा तुम पीछे ही पड़ जाओ तो व्यक्ति कब तक सहन करे? और फिर वो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझे टेढ़ा मेढ़ा देख करके खिल्ली उड़ा रहे, जाओ तुम जीवन भर टेढ़े मेढ़े चलोगे, ऐसी योनि को प्राप्त होगे। तो सांप सीधा चलता कि टेढ़ा मेढ़ा? जाओ तुम सांप बन जाओ। तो वही मैं सांप बना था। आज आपकी दया से मैं इस शाप से छूट गया। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी बातें बहुत चीज़ें सिखा के चली जाती। एक बात और बताए माता, भागवत सुनने में और भागवत को धारण करने में कुछ भी कठिनाई नहीं है। पहले सुन लो, और जो बातें कह दी गई कि हमने ऐसा किया तो उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ, तो वो गलती करना बंद कर दो, झंझट खत्म। एक बात बताओ माता जी, शाम को तुम छाछ पी लो, हालांकि तुम लोगों की तो आदत पड़ गई है उल्टे काम करने की, तो शाम को छाछ पी लो, जुकाम हो जाए तो तुम गलती से दोबारा पियोगे? नहीं पिएंगे। नहीं, सुनो माता, शाम को कभी भी, शाम को छाछ, मूली और अचार नहीं खाना चाहिए। और जो शहद वो मूली, छाछ, दही, अचार जो तुम्हें सर्व कर दे शाम के भोजन में, तुरंत जान लो कि इसको कितना ज्ञान है भोजन का। तो कहने का मतलब ये है कि जो गलती से कोई अच्छा एक बात और बता दे माता, सुनो, अगर जो हमारे ही ठोकर लगे तब हमें अकल आए, उससे अच्छा यदि पड़ोसी गिर गया हो ठोकर लग के, तो हमें समझना चाहिए कि नहीं है? कि जरूरी नहीं कि हमारे ही टक्कर लगे तब हम जाने कि नहीं यार गलत था। लेकिन अगर जो हम दूसरे को भी यदि भोगते हुए देख ले तो हमें उससे भी समझ लेना चाहिए। तो ये कथाएं सिर्फ ये बताती हैं कि हमने ये किया था तो ये भोगा, तो तुम ये काम मत करना, इसलिए भागवत होती है। समझ गए? नाचो गालो और भाग जाओ, इसके लिए नहीं होता है। ये मनोरंजन हो सकती है, भागवत कभी भी नहीं। भागवत वो होती है कि हर कदम पर तुम्हें चलना सिखाती है। समझ गए? तो ये बातें हैं, इसलिए ये सब कराए जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही रोचक प्रसंग था। बोलिए गोविंद भगवान की जय।